हाँ भाई बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस यस यस। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे बच्चों? हाँ, 2-3 दिन बाद मिल रहा हूँ। यस, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके, गुड 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 बेटा। नहीं, तबीयत तो मेरी सही थी, मैं बस। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अच्छा, ये बताओ किसी बच्चे का बैकलॉग तो नहीं है? ये बताइए किसी बच्चे का बैकलॉग तो नहीं है? माइक मैंने अभी ऑन ऑफ किया था। नहीं, किसी बच्चे का बैकलॉग तो नहीं है? नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सही कह रहे हो। तो चलो, यदि किसी बच्चे का बैकलॉग नहीं है, सब प्रॉपर सही है, तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस कर देता हूं। एक एक करके सारी चीजों को बच्चों डिस्कस कर देता हूं। हाँ, तो देखो, आप सभी बच्चों को हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट करेंगे। कल से बैकलॉग में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे शाम को। जिन बच्चों का बैकलॉग है, बैकलॉग का मतलब इससे पहले मोल कॉन्सेप्ट हुआ है, तो मोल कॉन्सेप्ट इवनिंग में लाइव क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। बड़े बड़े लेक्चर होंगे 3-3 घंटे के, है ना। आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, कल मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा। लाइव क्लास में चलेगी इवनिंग में। इवनिंग में इवनिंग में जैसे आपका मोल कॉन्सेप्ट जिन जिन बच्चों का बैकलॉग है वो खत्म भी हो जाए, है ना। 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। 5 बजे से 5 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे तक, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल, हाँ हाँ, एक 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 दिन में एक की, जैसे मान लो कल मेरी लगी तो परसों फिजिक्स की लगेगी, नेक्स्ट डे चलो मतलब बायो की लगेगी, फिर केमिस्ट्री की लगी, फिर फिजिक्स की लगी, फिर बायो की लगी। इस तरह से 7-8 दिन चलेगी और सबके एक एक चैप्टर का जो बच्चों का बैकलॉग हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल स्मूथ। एक दिन में बस एक कराएंगे, क्यों? क्योंकि सुबह तो बैच चल रहा है ना। अब जब सुबह बैच चल रहा है तो यार शाम को क्लास भी तो करनी है कि नहीं। तो ये देखो, तो चलो आज हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 4 है लिक्विड सोल्यूशन का। तो लिक्विड सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 जो हमारा चल रहा है उसको करते हैं, है ना। लिक्विड सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 जो है वो करते हैं। पहले आज वाली चीजें पढ़ते, तो लिक्विड सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। उससे पहले लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्यूएसडी सीट दी होगी, तो आप सभी बच्चे क्यूएसडी सीट करके आए हो? आप सभी बच्चे क्यूएसडी सीट करके आए हो? खोला जाए क्यूएसडी सीट। चलो, सबसे पहले क्यूएसडी सीट करते हैं, फिर लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यस, फिर लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे आ जाओ। मुझे ध्यान है मैंने क्यूएसडी सीट में एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक दिया है। एक क्वेश्चन मैंने काफी अच्छा दिया है, देखते हैं उस क्वेश्चन को बच्चों ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है ना, क्यूएसडी सीट में। चलिए, क्यूएसडी सीट में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को काफी खतरनाक दिया था। अब वो क्वेश्चन आपने कितना पकड़ा है ये देखना है मुझे। आ जाओ। ये है हमारी क्यूएसडी सीट नंबर 3। अब क्यूएसडी सीट नंबर 3 में आपको देखते हैं, ये देखिए पहला क्वेश्चन का जवाब दो। पहला क्वेश्चन तो ऐसा ठीक है, अच्छा है। क्यूएसडी सीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए सब लोग। क्वेश्चन क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन बाइनरी सोल्यूशन इज पीटी इक्वल टू 20 काईए प्लस 40। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन के वेपर प्रेशर का रेशियो निकालना है।
यदि मैं बेंजीन को, जरा देखो, यदि बच्चों मैं बेंजीन को ए मानूं और टाइल्यून को बी मानूं, तो इसका मतलब वो मेरे से कह रहा है पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट का रेशियो बताओ। इसका मतलब वो मुझे क्या कह रहा है, पीए नॉट और पीबी नॉट का रेशियो बताओ, यही तो कह रहा है। तो पीए नॉट अपॉन पीबी नॉट का रेशियो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कौन कौन क्या क्या है। तो देखो यहां पे ए लिखा है तो ये बी हुआ, बी क्या है, टालुइन, तो बी की वैल्यू हो गई 40। अब ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम 60। ये तो वो रूल है जो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 3-4 मेथड बताए हैं कि बिना पेन चलाए कैसे करना है। यहां ए लिखा है तो ये बी हो गया, ए क्या होगा, इन दोनों का सम। मान लो किसी बच्चे को यह बात नहीं समझ में आई है तो मेथड नंबर 2 यूज करें। क्या, इक्वेशन को ए के फॉर्म में लिखे। अब इक्वेशन को ए के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यदि याद हो उसको, तो P माइनस पी इंटू काई ए प्लस पी, तो क्या होता है ए बी बी, ऐसे ए बी बी। यदि यहां ए है तो ए बी बी, यहां बी है तो बी ए ए। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप की वैल्यू, तो स्लोप की वैल्यू बच्चों आ गई 20। तो पीए कितना आ गया 20 प्लस पीबी नॉट, और पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 40, तो 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 आ गया। तो एक तरीका मैंने ये बताया था, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो चाहे जिससे कर लो। अब हमें चाहिए किसकी, पीए अपॉन पीबी की वैल्यू। तो पीए की वैल्यू कितनी है बच्चों 60, पीबी की वैल्यू कितनी है 40, तो 60 अपॉन 40 का मतलब 3/2, 60 अपॉन 40 का मतलब 3/2। यस, पहले किसका नाम है, बेंजीन का नाम है, तो बेंजीन हमारा आया 60, फिर टाइलुइन, टाइलुइन आया हमारा 40। सही है बेटा, कल कल आपको सब बता देंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मैंने क्यूएसडी सीट में ये दिया था, इसको पढ़ो। 78 ग्राम बेंजीन लिक्विड मिक्स्ड विद 92 ग्राम टाइलुइन and form ideal binary solution. Calculate vapor pressure of solution. Calculate vapor pressure of solution. If vapor pressure of benzene and toluene is 230 mm and 210 mm of Hg respectively. ये देखो क्वेश्चन, सबसे पहली बात टोटल वेपर प्रेशर, कॉन्सेप्ट ध्यान है, टोटल वेपर प्रेशर छोटे वाले वेपर प्रेशर से बड़ा आएगा और बड़े वाले वेपर प्रेशर से छोटा आएगा। कॉन्सेप्ट याद है सबको कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो छोटे वाले इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से बड़ा, मतलब इससे बड़ा आंसर आएगा और उससे छोटा आएगा। तो आंसर काट दो। देखो ये 263 है, ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये 220 है, ठीक है, ये बाकी सब पॉसिबल है। क्यों, बाकी सब इस रेंज में है। अच्छा, अब आंसर है कौन, उसके लिए क्या करोगे, देखो आपको मैंने एक बात बताई थी, यदि दोनों के मोल इक्वल हैं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो मैंने कहा 78 ग्राम बेंजीन, इसको मोल बनाओ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल आया। इसको मोल बनाओ टाइलुइन, टाइलुइन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल आया। दोनों के मोल बराबर है, दोनों के मोल बराबर है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हो। क्यों, दोनों के मोल बराबर है, और जब मोल बराबर होते हैं तो हमेशा मोल फ्रैक्शन कितना आता है, जब मोल बराबर होते हैं तो मोल फ्रैक्शन हमेशा हाफ आता है। ये मैं पीछे पढ़ाया है, मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है, हाफ। तो ये देखो ये आंसर आ गया।
मगर यदि मान लो कोई बच्चा ये भूल जाए तो कोई बात नहीं, आप पूरा फार्मूला लगा लो। भाई कोई बच्चा भूल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो अपना पूरा फार्मूला लगाए। वो अपना पूरा फार्मूला लगाए तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। मगर जो मैं छोटे छोटे पॉइंट पढ़ाता हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, उनको दिमाग में रखो, उससे कैलकुलेशन नहीं होगी, क्वेश्चन जल्दी से निकल आएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जैसे ही मैंने देखा दोनों के मोल बराबर है तो बस इन दोनों का आधा कर दो, 210 और 230 का आधा कर दो जोड़ के। ये क्वेश्चन बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज इतना, ठीक है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम हो। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, बड़े वाले वेपर प्रेशर के बराबर होता है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, बड़े वाले वेपर प्रेशर के बराबर। अब बड़ा वाला वेपर प्रेशर कौन है वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, ये बी है तो ये क्या होगा ए की वैल्यू कितनी आ गई 80। अच्छा बी की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का सम, तो 60 और 80 140। ये देखो है ना। मान लो आप ऐसे ना निकाल पाओ तो कंपेयर करके निकाल लो, आपको मैंने 1000 तरीके बता रखे हैं, आप कंपेयर करके निकाल लो। P माइनस पी काई बी प्लस पी, काई बी के टर्म में लिखना है, तो यहां पे B है तो B A। अब कंपेयर करो, इंटरसेप्ट कितना आया 80 आ गया, जिसकी वैल्यू PA0 है। PB0 माइनस PA0 की वैल्यू कितनी है 60, तो PB0 की वैल्यू कितनी आएगी 140। अब मैंने क्या पढ़ाया था, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़े वाले वेपर प्रेशर के बराबर होता है। बड़ा कौन है ये, इसका मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसके बराबर होगा 140 mm Hg, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या होगा, तो जिसके बराबर होगा उसका 1, बी के बराबर है तो बी का कंपोजिशन 1 और दूसरे का 0 टेंस टू 0, ये होगा कंपोजिशन। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़े वाले वेपर प्रेशर के बराबर होगा, कंपोजिशन क्या होगा, जिसके बराबर होगा उसका मोल फ्रैक्शन 1, दूसरे का 0, है ना। और मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, जो छोटा है। और मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, जो छोटा है। मान लो मिनिमम पूछता तो ये आंसर आता। कंपोजिशन क्या होता है, जिसके बराबर होगा उसका 1, दूसरे का 0। अब ऐसा आंसर कहां है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, और इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया भी था। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, इस क्वेश्चन को करना, बताओ ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसका तो सेकंडों में हो जाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो फंसा रहेगा। ग्राफ ड्रा बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, what is the total pressure of solution when equal mole of liquid A and liquid B is taken। अब मैंने यार टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है जब उन दोनों के इक्वल मोल हो। अब हमें कुछ नहीं दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इक्वल मोल दिए हैं और पूछ रहे हो और एक ग्राफ दे दिया है। तो देखो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जब मोल इक्वल हो तो क्या होता है, ये होता है। मोल इक्वल होंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आधा। अब PA0 PB0 की वैल्यू यहां दी नहीं है, इसका मतलब आपको ग्राफ आना चाहिए। यदि ग्राफ आता होगा तभी आप PA0 और PB0 की वैल्यू निकाल पाओगे। मैंने क्या है, डाटा ग्राफ में छुपा दिया है, डाटा ग्राफ में छुपा दिया है। अब PA0 की वैल्यू क्या होगी, ये जो होता है ये PA0 होगा, क्यों, देखो ये PA0 होगा, क्यों, क्योंकि यहां सॉरी ये PB0 होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है वो ये होता है, तो ये PB0 दिया है और ये PA0 दिया है। मैंने क्या किया है, ग्राफ में वैल्यू छुपा रखी है। यहां पर क्या है, लिक्विड बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी है। यहां पर क्या है, लिक्विड ए, सिर्फ लिक्विड ए,
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 40, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20। ये देखो ऊपर की ओर क्या है, वैल्यू बढ़ रही है मोल, तो इसकी वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 20, 2 से डिवाइड कर दो, 30 वैल्यू आ गई, 30 वैल्यू आ गई। ये देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है उसका ये है प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी कहां पर है, बी, और वेपर प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये डॉट करके मैंने क्या है वैल्यू बता दी है, क्यों, वर्टिकल कॉलम की पे क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इस पॉइंट का कितना है 40, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इस पॉइंट का कितना है 20। तो मैंने क्या किया है, ग्राफ का यूज किया है। हाँ, और आंसर 20 और 40 के बीच में होगा, सही कह रहे हो आंसर। हाँ, कोई बच्चा चाहता तो ऐसे भी निकाल सकता है, मगर 20 और 40 के बीच में आंसर होगा, ना तो 20 होगा, हाँ वैसे भी आंसर आ जाएगा, सही कह रहे हो। एक बच्चे ने दूसरा दिमाग लगाया है, प्रिंस ने, कि भाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा होगा, तो आंसर जो है 20 और 40 के बीच में आएगा, और 20 और 40 के बीच में एक ही वैल्यू है 30। नेक्स्ट इसको बताओ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीटी इक्वल टू -100 काई ए प्लस 150, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन अबव सॉल्यूशन। तो भाई देखो यहां पे ए दिया है, तो ये किसकी वैल्यू है, बी की, और ए की वैल्यू क्या आएगी, दोनों का सम, इन दोनों का सम करो, तो ये -100 है और ये 150 है, तो सम करने पर कितना आया 50 आया। तो B की वैल्यू है 150 और A की वैल्यू है 50, देख लो कहां है, B की वैल्यू है 150, A की वैल्यू है 50। यस 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 यस, वेरी गुड। अब बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जिसमें 5 में से 5 क्वेश्चन सही है। देखो मैं आपकी हर सब टॉपिक की हर लाइन की प्रैक्टिस अपने साथ कराता चलूंगा। आप देखो जितना पढ़ा रहा हूं उसके हर पॉइंट से क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको, जैसे क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, मगर यार आपकी भी मेहनत लगेगी कि आप वो सब करके आओ घर से, और इनको ध्यान भी रखो आगे फ्यूचर के लिए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अभी ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम ताजा ताजा पढ़ते हो। मैं आज पढ़ाता हूं, आज ही क्वेश्चन देता हूं। जब ये 2 महीने बाद इन्हीं क्वेश्चनों को करोगे तो ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, ज्यादा टफ लगेंगे, ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, ज्यादा टफ। हाँ 4 4 5 5 5 5 5 4 5, सचिन 5, हाँ सचिन 4, हाँ 5 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ अब आज की क्लास चालू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में मैंने यहां तक पढ़ाया था आपको, यदि सबको याद हो मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ा दिया था, राउल्स लॉ ये सब पढ़ा दिया था, ये ग्राफ पढ़ा दिया था और ग्राफ के पॉइंट लिखा दिए थे, ध्यान है। अब मैं उसके आगे चलता हूं, अब मैं उसके आगे चलता हूं कि हाँ भाई आगे क्या। अब गौर समझो, अभी वही चल रहा है, राउल्स लॉ का पहला ही केस चल रहा है ना। आज दूसरा केस चालू हो जाएगा, मगर अभी हम लोग पहले केस पे। देखो बच्चों आप लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आपने कहा कि एक बाइनरी सॉल्यूशन बना, मैंने कहा ठीक है, ये हमारा क्लोज कंटेनर है ऐसे, यस। अब इसमें आपने भरा लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सचर, यही तो था ना। ये लिक्विड ए हो गया मान लो, इसको मैंने नाम दे दिया लिक्विड ए, और दोनों के दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, जिसका मोल फ्रैक्शन कितना है काई ए, और फिर ये हमारा है लिक्विड बी, ये देखो ये हमारा है लिक्विड बी, लिक्विड बी जिसका मोल फ्रैक्शन है काई बी। हम इसी की बात कर रहे थे, और दोनों क्या है, दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों वोलेटाइल है तो उनके बीच में ये आ गया लिक्विड बी। भाई लिक्विड बी क्या है, ग्रीन कलर का है,
ये आ गया लिक्विड बी, ऐसे। ये देखिए, ये लिक्विड बी की वेपर है, ये लिक्विड बी की वेपर है, और ये लिक्विड ए की वेपर है। क्यों? क्योंकि दोनों वेलेटाइल है, तो दोनों वेलेटाइल है तो दोनों की वेपर बनेगी, किसी एक की वेपर तो बनेगी नहीं, दोनों की वेपर बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेलेटाइल है। ये देखो, और दोनों की वेपर बनी। इसी वेपर का वेपर प्रेशर हम लोगों ने निकाला। ये जो वेपर आई, इस वेपर का वेपर प्रेशर क्या हुआ? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसके वेपर प्रेशर को हम लोगों ने निकाला, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अब यदि मान लो किसी ने मेरे से ये पूछा, ये क्या है, चेक करके बताओ। ये गैस का मिक्सचर है, वेपर ए और वेपर बी दोनों है कि नहीं है? हाँ। जैसे इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों है, उसी तरह जो वेपर बनी है उसमें वेपर ए और वेपर बी भी दोनों है। हाँ। अब इस वेपर के मिक्सचर में किसी ने कहा भाई मोल फ्रैक्शन बताओ, लिक्विड ए लिक्विड बी की वेपर का मोल फ्रैक्शन बताओ, लिक्विड ए की वेपर का, कि वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन कितना है। ये काई ए और काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए बी इन लिक्विड फेज। हमारे जो काई ए और काई बी है, ये क्या है? काई ए एंड काई बी, ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है कि ए लिक्विड कितना है, बी लिक्विड कितना है। मगर मैं वेपर में पूछ रहा हूं, तो मैंने इनको कहा वाई ए एंड वाई बी, इनको रिप्रेजेंट किया वाई ए और वाई बी से, कि वेपर फेज में बी लिक्विड की वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई बी। वेपर फेज में ए लिक्विड की वेपर का मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई ए। क्योंकि ये भी तो गैस का मिक्सचर हो गया, और जब ये भी गैस का मिक्सचर हो गया तो दोनों के अलग अलग मोल फ्रैक्शन आएंगे, है ना? ठीक है। अच्छा, माइक हिल रहा है, ओके। बात समझ में आ रही है सबको इतनी? क्लियर है? हाँ, नहीं नहीं, केस 2 नहीं है आदिल। तो देखो, मैंने ये कहा कि जब वेपर दोनों की बनी, लिक्विड ए की भी वेपर बनी, लिक्विड बी की भी वेपर बनी, तो यहां पर क्या हुआ? दोनों की वेपर है, दोनों की वेपर है तो ये गैस का मिक्सचर हो गया ना। तो गैस के मिक्सचर में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन, तो वाई ए और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, गौर से देखना क्या लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन क्या है? वेपर फेज, इसको वेपर फेज बोलते हैं, या फिर आप इसी को बोल सकते हो क्या, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड वेपर बी, मिक्सचर ऑफ वेपर ए एंड वेपर बी, या इसी को आप गैस मिक्सचर बोल सकते हो कि गैस मिक्सचर में इनके मोल फ्रैक्शन क्या है। मगर हम स्टेटमेंट किस तरह से पास करते हैं? इन वेपर फेज। तो वाई एंड वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज।
कि वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन क्या है। काई ए का बी क्या है, लिक्विड ए और लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। सबसे पहले दोनों के सिंबल को अच्छे से समझो। काई ए और काई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन लिक्विड फेज। वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन क्या है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो हम ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह वाई ए प्लस वाई बी भी इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि दो ही तो गैस हैं, दो ही तो गैस के मिक्सचर हैं। एक ए का मिक्सचर है, एक बी का मिक्सचर है, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा 1 के बराबर। तो जैसे काई ए प्लस काई बी का सम 1 के बराबर है, इसी तरह वाई ए प्लस वाई बी का सम भी 1 के बराबर होगा। ये देखो, बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको। अब किसी ने कहा कि यार ये बताओ, किसी ने कहा कि ये बताओ ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में आएगा कितना, कैसे निकालोगे। किसी ने कहा कि वेपर फेज में, किसी ने कहा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एक कैसे निकालोगे, निकालोगे कैसे। तो हम लोग क्या निकालना है, वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकाला जाता है, कॉन्सेप्ट समझना सब लोग। देखिए, देखो मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, इसको बोलते हैं वाई ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज कितना होगा। अब गौर समझो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो यदि ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। यदि ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये देखो, और वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पी ए नॉट काई ए, और टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये देखो, अब मान लो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो कैसे निकाला जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, जिसको हम वाई बी कहते हैं। अब ये निकाला जाएगा तो कैसे निकालोगे, एक मिनट, ये मैंने ज्यादा नीचे कर दिया क्या, अच्छा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब देखो जरा बच्चों, वो कैसे निकलेगा, जिसका देखो वाई ए इक्वल टू, तो वाई बी पी बी अपॉन पी टी, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसका प्रेशर ऊपर नीचे टोटल प्रेशर, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसका पार्शियल प्रेशर ऊपर नीचे टोटल प्रेशर। देखो, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसका प्रेशर ऊपर नीचे टोटल प्रेशर, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकाल रहे हो उसका प्रेशर ऊपर नीचे टोटल प्रेशर। चेक करो, चेक करो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पी बी नॉट काई बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर की वैल्यू पी ए नॉट
काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। ये देखिए, ये होगी वैल्यू। आप एक बार इनको अच्छे से नोट कर लें। याद कैसे रखोगे? जिसका वेपर प्रेशर, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालोगे, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालोगे, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये देखो, और ये आप नोट कर लीजिए। कई बच्चे लिख रहे हैं कि सर पीछे वाला अभी नोट नहीं है, तो पीछे वाला भी नोट कर लीजिए, पीछे वाला भी नोट कर लीजिए। हाँ, पहली वाली स्लाइड भी दिखा रहा हूं। आराम आराम करेंगे, सब एकदम मस्त आराम आराम करेंगे और सब कुछ टाइम पे खत्म होगा, ऑन टाइम। आप बस कॉन्सेप्ट को समझते चलो, बाकी आप टेंशन ना लो। एकदम मस्त होगा, नोट कर लो आराम से, धमाकेदार चीजें करेंगे। अब देखना, देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया वो बुक का मामला है। ये सब बुकों में दिया होता है और सारे लोग, सारे टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, सारे टीचर भी पढ़ाते हैं। अभी तक जो मैंने बात बताई यहां तक, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं सीएसडी, अपना कॉन्सेप्ट जो नहीं मिलेगा बुकों में, और सारा क्वेश्चन उसी से लगाना है, तुम्हें भी हमें भी। कैसे? अब गौर से समझना मेरी बात को। ये नोट हो गया है, तो मैं थोड़ा सा जादूगरी दिखाऊं अपनी। नोट हो गया है? अच्छा, अब नोट हो गया है तो अगले पेज पे आ जाए। यस, अब गौर से समझो। अब मैं आपको सीएसडी देता हूं। देखो सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लगेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चों यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आपको कोई टेंशन है? यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आपको कोई टेंशन है? वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू, तो जब डिवाइड करोगे तो टी ए अपॉन टी बी कट जाएगा। क्यों? देखो डिवाइड कर रहा हूं, देखो डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो ये और ये कट जाएगा। वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी, यही आएगा ना। तो यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, ये देखो अगले पेज में, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे, तो जब बच्चों मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अच्छा, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, डरना नहीं। अरे ये क्या है, पी ए नॉट का ये, इसको क्या बोलते हो, पी ए नॉट का ये, इसको क्या बोलते हो, पी ए नॉट का ये, इसको क्या बोलते हो, पीबी नॉट का भी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, खोल दिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आई? कैसे किया समझ गए? मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया। तो बच्चों ने कहा सर दोनों को डिवाइड कर दिया, अच्छी बात है, ऐसा लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। आप कह रहे हो मानना है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको ये बात समझ में आई? अच्छा, आ गई। यस, अच्छा ये बताओ काइये का फार्मूला क्या होता है? काइये का फार्मूला होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा वाई बी ए, सॉरी काई बी का क्या होता है? जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यही तो होता है। हाँ, अच्छा इन दोनों को डिवाइड करो, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये आएगा, ये और ये कट जाएगा। हाँ, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। देखो निकल आया, मतलब काई ए अपॉन काई बी की जगह आप लिख सकते हो एन ए अपॉन एन बी। काई ए अपॉन काई बी की जगह आप लिख सकते हो एन ए अपॉन एन बी, तो यहां पे लिख दो। तो इसका मतलब ये फार्मूला ऐसे भी चल सकता है, कोई दिक्कत? काई ए अपॉन काई बी को क्या लिख सकते हो, एन ए अपॉन एन बी। बताओ कोई दिक्कत है किसी को?
कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? कैसे लिखा, बात समझिए। देखो काइए जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। काई भी जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है उसका मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। डिवाइड किया कट गया, डिवाइड किया कट गया। ऐसा लिख सकते हैं? यस या नो बताओ, यस या नो बताओ। एक मिनट, हाँ हाँ स्क्रीन थोड़ी हिली थी, हाँ लिख सकते हैं। तो अब मैं ये रफ करने जा रहा हूं क्योंकि ये मैंने करके दिखाया था आपको। मैंने कहा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप लोग कहोगे कहां से आया, इसलिए मैंने पहले करके दिखाया। अब और गौर से समझो। अच्छा ये क्या लिखा है, मोल ऑफ ए, ये क्या लिखा है, मोल ऑफ बी। तो मैं इसको क्या ऐसे खोल दूं? कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा? मैं इस चीज को ऐसे खोल दूं, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा? इसको खोल रहा हूं, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। मतलब देखो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा, ये देखो भाई ये ऐसे ही तो आएगा। देखो किसी को कंफ्यूजन हो तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, ये देखो लिख दिया। अब ये ऊपर चला गया तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ऐसे लिख गया। तो इस चीज को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इस चीज को, ये देखो मैंने इसको भी खोल दिया है, मैंने इसको भी खोल दिया। अब ये जो मैंने लिखा है आप सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज करोगे, आप सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज करोगे क्वेश्चन करते समय। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले सारे कॉन्सेप्ट बता दूं। आप सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज करोगे क्वेश्चन करते समय, क्वेश्चन करते समय। अच्छा इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आगे जगह खत्म हो गई है, आगे जगह खत्म हो गई है तो और लिख सकते हैं। देखो इसी फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जरा देखो अभी इन पे क्वेश्चन भी देंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा मैं आशीष चैट भी देख रहा हूं, मैं चैट देखता जा रहा हूं, मगर अभी मैं ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा कि चैट में आप कुछ डाउट पूछो। हाँ मैं चैट देखता जा रहा हूं, जब कोई डाउट होता है तब मैं रिप्लाई करता हूं। आप लोग बस लिख रहे हो मजा आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो बस ठीक है। मोल पायल बेटा, मोल कॉन्सेप्ट की क्लास कल से चालू करूंगा, मैं बता दूंगा अभी उसके बारे में, बिल्कुल पता, चिंता ना करो। इसी में लगी होगी, जैसे डेली क्लास लगती है ना, खोलते हो तो लिखा होता है कि 10:45 से सर्वेश सर की केमिस्ट्री क्लास है, ऐसा ही उसमें भी लिखा आएगा, बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं। लिक्विड 2 से ज्यादा होंगे तो बिल्कुल यही होगा जो तुमने लिखा है अमन, बिल्कुल ऐसा ही होगा यदि 2 से ज्यादा लिक्विड है। मगर बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, राउल्स लॉ अभी सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। मगर यदि ऐसा हुआ कि 2 से ज्यादा सोल्यूशन हुए तो जो तुम लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो। अब देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या है एक रिलेशन पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। यदि किसी को याद हो, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में ये रिलेशन होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में। ये देखो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन इनटू मोलरिटी के बीच में। अब देखो यहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन दिया है, तो मोल फ्रैक्शन के रेशियो की जगह हम ये चीज रख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के रेशियो की जगह हम ये चीज रख सकते हैं। क्यों?
मोल फ्रैक्शन का रेशियो इसके बराबर होता है मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका मतलब हम ये भी कॉन्सेप्ट फार्मूला बना सकते हैं। वो मैंने बनाया क्यों नहीं, क्योंकि आगे जगह नहीं है, तो अब इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं। ये देखिए, आप ये भी फार्मूला बना सकते हो, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में जो पूछेगा हम उसी के बराबर कर देंगे। ये देखो, हमने मोल फ्रैक्शन की जगह ये डाल दिया ऐसे, मोल फ्रैक्शन काई अपॉन काई बी की जगह ये चीज डाल दी। ये देखिए, ये मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में रिलेशन होता है। चलो मैं लिखा रहने देता हूं, जब लिख गया है तो लिखा रहने देता हूं। ये है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट यूज करते चलेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट को यूज करते जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हाँ, नीचे नहीं लिखूंगा। चलो अब बताओ, ये ज्यादा उधर हो गया हो तो इसको खींच दूं थोड़ा सा। 1 मिनट मैं थोड़ा सा खींच देता हूं, हो सकता है वो बिल्कुल चिपक गया हो तो बच्चों को दिख ना रहा हो, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अब आपको दिखेगा, है ना। उसको मैंने क्या किया, ये देखो, अब बीचों बीच आ गया। अब इतनी बात आपने ध्यान रख लो, एक बार देख लो क्या क्या लिख सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इस पर मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सब। देखिए, वाई ए अपॉन वाई बी को लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी बी का रेशियो। पी ए की वैल्यू है पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट, काई ए अपॉन काई बी। तो पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट का रेशियो, काई ए अपॉन काई बी का रेशियो। काई ए अपॉन काई बी को लिख सकते हैं एन ए अपॉन एन बी। एन ए अपॉन एन बी को खोल दिया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और काई ए अपॉन काई बी की जगह हम ये लिख सकते हैं। इतनी बातें मैंने लिखी हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है। अब इससे देखो हम लोग क्वेश्चन करने चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और फिर उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़े। ए सोल्यूशन हैव 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। मतलब ये पेंटेन का मोल दिया है और ये हेक्सेन का मोल दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 440 mm ऑफ Hg फॉर पेंटेन। पेंटेन का वेपर प्रेशर दिया है 440 mm और हेक्सेन का वेपर प्रेशर दिया है 120 mm। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी। देखो वेपर फेज में पूछ रहा है, इन द वेपर फेज वुड बी। अब मैं मान लो पेंटेन को ए मान लेता हूं और हेक्सेन को बी मान लेता हूं। इसका मतलब हमें क्या दिया है, पेंटेन को ए माना तो इनके मोल का रेशियो दिया है, ये देखो आपको पी ए नॉट की वैल्यू दी है, पीबी नॉट की वैल्यू दी है। ये देखो आपसे पूछ क्या रहा है, वाई ए पूछ रहा है,
आपसे क्या पूछ रहा है? वाई ए पूछ रहा है ना बच्चों? आपसे पूछ क्या रहा है? वाई ए पूछ रहा है। बताओ कैसे निकालोगे? बताओ बच्चों। अब देखो ये कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपको निकालना 2 मिनट में आता है। आपने लगाया वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी ए नॉट पी बी नॉट एन ए अपॉन एन बी। अब वाई ए पूछ रहा है और वाई बी को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस वाई ए। वाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस वाई ए। क्यों? वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1 होता है। हमें वाई ए निकालना है तो वाई बी की जगह 1 माइनस वाई ए रख दिए। इसकी वैल्यू देखो दी है 440 डिवाइडेड बाई 120। इसकी वैल्यू दी है, 0 से 0 कट गया, 4 से ये काट दिया, तो ये आ गया 11 डिवाइडेड बाई 12। तो इधर कर दिया 12 वाई ए इक्वल टू 11 वाई ए माइनस 11, है ना? 12 का मल्टीप्लाई इधर आ गया, 11 का इधर आ गया। अब जोड़ दिया तो ये आ गया 11 डिवाइडेड बाई 23। क्यों? ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3, 1 1 2, तो इधर आया। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैंने गलती कर दी। हाँ, गलती यहां की है, ये लिखा गलत है ना? ये होगा 11 माइनस 11 वाई ए। अब जुड़ेंगे तो देखो ये इधर आया, जुड़ गया, 23 हो गया और फिर नीचे चला गया। अब इसको डिवाइड करो तो 0, अब यहां 110 हो जाएगा, तो 110 होगा तो ये कितने बार जाएगा? 5 बार। 5 चौको 20, नहीं 5 बार नहीं, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 0.4 वाला ये आंसर आ रहा है, तो 0.478 आंसर आ रहा होगा वाई ए की वैल्यू 0.478। अब बताओ क्या मैंने कुछ किया? डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट फिट हो गया, हमारे कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट फिट हो गया। देखो क्वेश्चन कोई भी पूछे, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप फिट हो जाएगा। आप बस सीएचडी को ध्यान रखो जो मैं पढ़ाता जाऊं। ये देखो आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट चिपक गया कि नहीं चिपक गया? ये वाला, ये और ये बराबर कर दिए, है अपने आप आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ भाई। अब देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन और, अब देखो और पूछते हैं, और पूछता हूं। देखो ये इसी कॉन्सेप्ट का है कि नहीं? पहले ये मैं देख लूं ये इसी कॉन्सेप्ट का है कि नहीं। नहीं, नॉन वेलेटाइल है, नॉन वेलेटाइल केस अभी पढ़ाना बाकी है, ये भी नॉन वेलेटाइल का है। चलो मैं देता हूं एक क्वेश्चन, मैं देता हूं आपको एक क्वेश्चन, मैं देता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कई बुकों में आपको मिलेगा, हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अच्छे से बताइएगा, ठीक है? आप लोगों से पूछ रहा हूं। रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ
liquid A and liquid B is 1:2 and mole fraction ratio of liquid B and liquid A in binary solution is 1:2. Calculate ratio of mole fraction of liquid A and liquid B in vapor phase is A 1:2, B 1:1, C 2:1, D 1:4, E 4:1। बताओ सब लोग आंसर, कौन सा आंसर सही है बताओ। अच्छे से बताना, डरना नहीं, अच्छे से बताना, डरना नहीं। देखो सब लोग आंसर दो, मैं सबको टाइम देता हूं, सबको टाइम देता हूं। हाँ सूरज, वो भी कराऊंगा, परेशान ना हो, वो भी कराऊंगा टाइम आने पे। आंसर दो भाई, सही से आंसर दो, बहुत पीटेंगे हम। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है? अरे यार इतने 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 निकम्मे हो, इतने नाकारा हो क्या? अलग अलग क्यों दे रहे हो? अलग अलग देने का मतलब गलत है ना, आंसर तो कोई एक ही होगा, या बी होगा या सी होगा या डी होगा या ए होगा। अलग अलग आंसर देने का मतलब ये हुआ ना कि कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, फिर मेरे पढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है? हाँ अब देखो, मैं बताता हूं अपना आंसर मैच करना और पकड़ना गलती कहां की है। मैंने एक जगह तुम लोगों के साथ थोड़ा सा खेल किया है। देखो आपको ए नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज दिस, एंड मोल फ्रैक्शन रेशियो ऑफ लिक्विड बी एंड लिक्विड ए। यहां पर मैंने आपको घुमा दिया, मैंने बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, मतलब हमने काई ए अपॉन काई बी का रेशियो दिया है, और जबकि फार्मूले में क्या पड़ेगा? काई ए अपॉन काई बी, और रेशियो किसका दिया है? काई बी अपॉन काई ए। तो इसको पलट दो तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो मैंने यहां पे आपको थोड़ा सा फंसाया, क्यों? बच्चे जोश में चलते हैं, जोश में चलते हैं। अच्छा वेपर प्रेशर का रेशियो भी दिया है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी दिया है, फार्मूले में डाल देते हैं, फार्मूले में डाल देते हैं। मैंने क्या किया? मोल फ्रैक्शन का रेशियो दिया है मगर पलट के दिया है, काई बी अपॉन काई ए का रेशियो दिया है, और जबकि फार्मूले में पड़ता है काई ए अपॉन काई बी, है ना? तो मैंने क्या किया आपको फंसाने के लिए, और इसकी वैल्यू पूछी है, चेक करो पूछी किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। और आप सबको इसका फार्मूला पता है कि ये है, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया। मैं चाहता था कि आप जोश में क्वेश्चन को करो और आंसर गलत दो,
ये देखो, तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। तो मैक्सिमम बच्चे बी दे रहे थे, मैक्सिमम बच्चे बी दे रहे थे, मगर कुछ सी और डी भी दे रहे थे। तो जो सी और डी दे रहे थे, निकम्मो, क्वेश्चनों को गौर से पढ़ा करो, आराम से किया करो। आप देखते हो मैं कितने आराम आराम पढ़ाता हूं, कितने आराम आराम करता हूं। क्यों क्यों यार, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो सब रटा है, मतलब सब दिमाग में सेट है। क्वेश्चन देखते ही मैं कई क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकता हूं। सही करना जरूरी है, गलत नहीं करना जरूरी है। टाइम लग जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के टाइम को मैनेज कर लेंगे, मगर गलत करने की आदत ना पड़े, गलत मत करो। क्लियर है? गलत मत करो कि गलत करते चले आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कर लोगे सब लोग? सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, जब कर लोगे तो इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब आगे कैसे बढ़ाते हैं जरा देखो। अब हम लोग हेडिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। केस नंबर 2, केस 2, केस 2, केस 2 क्या है? ओनली वन लिक्विड volatile, वन लिक्विड इज volatile। अब दो में से कोई एक लिक्विड volatile नेचर का है, दोनों लिक्विड volatile नेचर के नहीं है। अब हम ये करने जा रहे हैं। अब राउल्स लॉ क्या होगा? जब कोई एक लिक्विड volatile होगा तो राउल्स लॉ क्या होगा? अब दो लिक्विड volatile नहीं है, देखो अब गौर सुनो। अब मैंने क्या किया, कंटेनर में एक लिक्विड को volatile रखा है, दो को नहीं रखा है। मतलब कोई एक लिक्विड वेपर बनाएगा, कोई एक लिक्विड वेपर नहीं बनाएगा। तो देखो एक लिक्विड ये है, देखो एक लिक्विड ये है, ये हमारा लिक्विड बी है जो वैलेटाइल नेचर का है। इसका मतलब ये वेपर बनाएगा। इसी बी लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोल दे रहे हैं, इसी बी लिक्विड को अब हम क्या बोल दे रहे हैं, सॉल्वेंट। इसी बी लिक्विड को अब हम सॉल्वेंट बोल दे रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम सपोज करके चल रहे हैं कि ए लिक्विड वेपर नहीं बनाएगा। आप सपोज करना चाहो तो ये भी मान लो कि बी नहीं बनाएगा। सपोज लिक्विड ए नॉट फॉर्म वेपर, तो अब ये सॉलिड भी हो सकता है, नॉट फॉर्म वेपर। अब ये वेपर नहीं फॉर्म करेगा, मतलब ये नॉन वेलेटाइल है, नॉन वेलेटाइल। अब ये नॉन वेलेटाइल लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब जो ए है वो नॉन वेलेटाइल लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ए जो है। मगर ए वेपर नहीं बनाएगा, ये कंफर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसा सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं जो सिर्फ एक लिक्विड वेपर बनाएगा, और उस लिक्विड को हमने बी माना है, और बी को आप एज ए सॉल्वेंट कह सकते हो, ए को आप एज ए सॉल्यूट कह सकते हो। तो अब हमने ए को सॉल्यूट मान लिया है। अब सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट, गौर सुनो, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, मगर ये कंफर्म है कि ये नॉन वेलेटाइल है, ये कंफर्म है कि ये नॉन वेलेटाइल है। अच्छा बताओ, यदि ये नॉन वेलेटाइल है तो इसका प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर कितना होगा?
यदि ये नॉन वैलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। रीजन? क्योंकि ये नॉन वैलेटाइल है, क्योंकि ये नॉन वैलेटाइल है, मतलब ये वेपर नहीं बनाएगा। तो जब वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर का प्रेशर कैसे आएगा? नॉन वैलेटाइल इन नेचर, वेपर का प्रेशर कैसे आएगा जब ये वेपर बनाएगा ही नहीं? तो मैंने ये डाल दिया लिक्विड ए। ये क्या है? ए है। ये लिक्विड ए है, ये नॉन वैलेटाइल है। ये है ए, जिसको हमने नाम दिया है सॉल्यूट। अब बताओ वेपर किसकी बनेगी? वेपर सिर्फ बनेगी बी की। ए की तो अब वेपर ही नहीं बनेगी, अब सिर्फ बी की वेपर बनेगी, क्योंकि हमारा बी वैलेटाइल है, ए वैलेटाइल नहीं है। तो ये जितनी भी वेपर है सब की सब बी की है। अब ये आ गई इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताइए कि ये जो वेपर है ये सब की सब बी की है, मगर ये वेपर बनी किसकी है? सॉल्यूशन की बनी है। इसी को हम लोगों ने अब यहां सॉल्यूशन लिख दिया है, टोटल वेपर प्रेशर की जगह सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने कहा कि जो हमारा ए है वो सॉल्यूट बोला जा रहा है और वो नॉन वैलेटाइल है। अब वो सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, मगर वो दोनों केस में नॉन वैलेटाइल है। नॉन वैलेटाइल है तो प्रेशर क्या होगा उसका? 0। क्यों? क्योंकि वो वेपर बनाएगा ही नहीं। तो जब वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर का प्रेशर कैसे आएगा? अच्छा, हमने लिक्विड बी को सॉल्वेंट बोल दिया है, तो इसको जो हमारा पीबी नॉट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है यहां पी नॉट से। पीबी नॉट को रिप्लेस किया गया है पी नॉट से। हम नॉमेनक्लेचर चेंज कर रहे हैं, पीबी रिप्लेस बाय पी नॉट। पी नॉट दोनों है चीज वही, इसको नाम दे दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लिक्विड बी के वेपर प्रेशर को अब हम यहां बोलने लगे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब पीटी को रिप्लेस कर दिया गया है पीटी रिप्लेस बाय पीएस। पीएस इसको अब हम कहने लगे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले भी इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही कहते थे, पहले भी हम इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही कहते थे, मगर क्या था? पीटी सिंबल था। पीटी सिंबल था। अब गौर से समझिए, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पहले हाँ या ना बताओ। मैंने कुछ नहीं कहा है, बस सिंबल चेंज किए। पीबी नॉट को अब हम पीए नॉट कह देते हैं और पीटी को अब हम पीएस बोल देते हैं। और पीए नॉट की वैल्यू कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि नॉन वैलेटाइल है, क्योंकि नॉन वैलेटाइल है। यस क्लियर है? यस क्लियर। अब यदि आपकी इतनी बात क्लियर है तो जरा गौर से मेरी बातों को समझना, डरना नहीं। अरे ना यार, डरना क्या है? एक ही चीज को हम 10 बार पढ़ाएंगे, तुम देखना। हम क्या सभी पढ़ाते हैं? अब गौर से फोकस करना। वेपर किसकी बन रही है? सिर्फ बी की। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी के। क्यों? ए है ही नहीं भाई। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वेपर का प्रेशर नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां दो वेपर कहां है? एक ही वेपर तो है, सिर्फ बी। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी, बी के। क्लियर? यहां पर कोई दिक्कत है? बताओ, यहां पर किसी को दिक्कत आई कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, लिक्विड बी। क्यों? ए नॉन वैलेटाइल है, ए नॉन वैलेटाइल है, सिर्फ बी की वेपर बनी है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगले पेज पे लिखने जा रहा हूं।
अगले पेज पे लिखने जा रहा हूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा अगले पेज पे लिख दूं? नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, फिर मैं अगले पेज पे लिखता हूं। नोट कर लो फिर अगले। अरे बहुत इजी है, साइंस टफ नहीं होती है, साइंस का रिप्रेजेंटेशन बस करना आना चाहिए, साइंस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। वैसे तो टफ होती है, ऐसा नहीं कहूंगा इजी होती है, टफ होती है, मगर उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। यदि आपको रिप्रेजेंट करना आता है तो आप आराम से समझा ले जाओगे। हाँ, मगर यदि आप बुक को फॉलो करते हो तो नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लिखते हो, बुक की तरह पढ़ाते हो तो नहीं कर पाओगे, बच्चे बेचारे परेशान रहेंगे। अब देखो, यदि मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे। देखिए, ऐसा लिख दूं तो बुरा थोड़ी मानोगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है। पीएस इक्वल टू क्या आया, वेपर प्रेशर ऑफ बी के इक्वल, और बी का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पीबी नॉट काई बी। और पीबी नॉट को हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया है, पीबी नॉट को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, पीएस से। पीबी नॉट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएस से। पीबी नॉट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएस से। कर रहे हैं कि नहीं, पीबी नॉट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएस से। स्लाइड दिखा दो, लो भाई स्लाइड देख लो, स्लाइड दिखा दो, स्लाइड देख लो। अच्छा, नहीं बेटा, अल्टरनेट संडे को अभी टेस्ट होगा, अभी अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। लास्ट संडे आपका टेस्ट हुआ है तो अल्टरनेट संडे टेस्ट होगा आपका। अच्छा, अब गौर से सारे बच्चे सुने, ठीक है, ध्यान दे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अब यहां से थोड़ा सा खेल चालू हो रहा है, देखो ये ठीक है, खुश हो, हाँ खुश है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं भाई, वो वोलेटाइल हो या ना हो, मगर मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होगा। लिक्विड ए वोलेटाइल है या नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, ये। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, ये। मैंने इसको यहां पे डाल दिया, मैंने इसको यहां पे डाल दिया। अब देखना बच्चों, ये देखिए, ये छोड़ क्यों रहा है, अब देखना बच्चों, ये लिख गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी बच्चों को बुरा तो नहीं लगेगा, ये गलत लिखा है। ऐसे, अरे इसको अंदर ले गया, काईबी की जगह ये डाल दिया, फिर इसको अंदर ले गया। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको देखिए और समझिए और बताइएगा। देखो, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, है ना। तो जब आप इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसको इधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया। अब यहां से खेल चालू, ये देखो, अब इस इक्वेशन को मुझे पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है। सारे बच्चे इस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ें और सुनाएं। देखो, हमने काई बी की जगह क्या लिखा, 1 माइनस काई ए, और पीबी नॉट की जगह पी ए नॉट कैसे आया, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, पढ़ो। पीबी नॉट रिप्लेस बाई पी ए नॉट। लिक्विड बी को मैंने सॉल्वेंट मान लिया है, तो जब लिक्विड बी को सॉल्वेंट मान लिया है तो पीबी नॉट रिप्लेस हो गया है पी ए नॉट, और पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए पीबी नॉट की जगह पी ए नॉट लिख दिया है। क्यों, क्योंकि पीबी नॉट को रिप्लेस किया गया है पी ए नॉट से, क्योंकि बी को हमने क्या मान लिया है, सॉल्वेंट। तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है, बस सिंबल चेंज हुए, मीनिंग वही है। अब यहां पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जो ये मैथ्स के फॉर्म में लिखा है, इसको पढ़ो। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हाँ, इसका मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जैसे ये देखो ऐसे। अब बताओ क्या आएगा, ऐसे आएगा ना।
तो इसका मतलब ये 100 लिखा है, ये 80 लिखा है, ये 20 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन किसी का निगेटिव हो सकता है? या तो मोल होंगे या नहीं होंगे। निगेटिव कैसे हो जाएगा भाई? किसी के मोल होंगे या नहीं होंगे। तो मोल फ्रैक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, भाई किसी की वेपर बनेगी या नहीं बनेगी? यदि किसी की वेपर नहीं बन रही है तो जीरो, बन रही है तो कोई वैल्यू, निगेटिव कैसे हो जाएगी? तो इसका मतलब जब आप इससे इसको माइनस करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जब आप इससे इसको माइनस करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पी नॉट बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मैथ्स में पढ़ाया गया है जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन आता है। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे +20, और इसको क्या लिखोगे जरा बताओ? इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे -20। तो जो बड़ा है उसके सामने का साइन आता है। ये देखो, ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन आया, अब ये बड़ा है तो इसके सामने का साइन आया। तो यहां पे प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब ये बड़ा है, प्लस आने का मतलब क्या हुआ? पी नॉट बड़ा है। तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूं कि पी नॉट बड़ा है पीएस से, पी नॉट बड़ा है पीएस से। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि इस इक्वेशन को देख के हम लिख देते हैं कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस? ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि भाई पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू पॉजिटिव, तो किसका साइन आता है? जो बड़ा होता है। जैसे ये देखो, अब इसके आगे कैसा साइन लगाओगे? मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा है, बस साइन बताओ क्या आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ो, क्या आ रही है, साइन बताओ कितना आएगा। तो किसका साइन आएगा? जो बड़ा हो। आप यहां प्लस है तो यहां प्लस लिखोगे ना कि +20 आएगा, +20 आएगा, है कि नहीं? मान लो ये बड़ा होता, अब बताओ कितना आएगा? तो साइन कैसा आएगा? जो बड़ा है, बड़ा कौन है? ये, तो ये आएगा, -20 आएगा। तो यहां पे प्लस आया है, आपको कैसे पता चला सर प्लस आया है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब पी नॉट बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्लस साइन आ रहा है, और प्लस साइन आने का मतलब पी नॉट बड़ा है। ये बात क्लियर है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। क्लास बेटा 12:30 या 12:45 बजे एंड होगी, 12:30 या 12:45 बजे एंड होगी। ये बताओ, ये बात क्लियर है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ। यदि पी नॉट बड़ा है पीएस से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, गौर सुनो, पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब जब तुमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन बना। भाई सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब सॉल्यूशन बना ना, है कि नहीं? तो पहले उसका प्रेशर कितना था? पी नॉट था। देखो, पहले उसका वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट। ध्यान दीजिए, पहले उसका वेपर प्रेशर पी नॉट था जब वो अकेला सॉल्वेंट था। ये देखो, अकेला सॉल्वेंट है, अकेला सॉल्वेंट है, और ये इसकी वेपर है, ये इसकी वेपर है, ऐसे। तब इसका वेपर प्रेशर पी नॉट था। फिर तुमने क्या किया? सॉल्यूशन बना दिया। फिर तुमने क्या किया? सॉल्यूशन बना दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के, ये देखो, अब आपने सॉल्यूशन बना दिया ऐसे। अब सॉल्यूशन बना दिया, तो जब सॉल्यूशन बना दिया तो इसका वेपर प्रेशर कितना आ गया?
पीएस आ गया। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तब पी नॉट था, अब जब सॉल्यूशन बना दिया तो पीएस हो गया। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से प्रेशर कम हो गया है। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है? सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो गया है। भाई नहीं तो पी नॉट से ज्यादा आना चाहिए ना, है कि नहीं? मगर यहां देखो कम हो गया है। देखो पी नॉट बड़ा है, पीएस छोटा है। ये कौन बता रहा है? इक्वेशन बता रही है। इसका मतलब हो गया, गौर सुनिए, इसका मतलब हो गया कि इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या हो रहा है? अरे यार एक मिनट रुकना। पी नॉट बराबर पीएस होता है। अमन प्रभु, हमने कहां लिखा है पी नॉट बराबर पीएस? मार खाओगे। कहां लिखा है? कहां लिखा है पी नॉट बराबर पीएस होता है? हमने तो कहीं नहीं लिखा है। कहां लिखा है पी नॉट बराबर पीएस होता है? देखो कहां पे लिखा है, बताओ बताओ। और ये पी नॉट नहीं लिखा है, पीबी नॉट को पी नॉट से रिप्लेस किया गया। ये पीबी लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। और पार्शियल प्रेशर का फार्मूला ये होता है, पीएस इसके बराबर है, इसके पीबी नॉट के बराबर नहीं है। पीएस बराबर है पीबी नॉट इंटू काई बी के बराबर है। पीबी नॉट के बराबर तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ अब देखो जरा बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। ये बात सही है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाएगा। देख लो क्यों? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर जाता है। अब बात आती है क्यों डिक्रीज कर जाता है? रीजन क्या है? वाई? क्यों डिक्रीज कर गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों डिक्रीज कर गया? मैथमेटिकली के तो प्रूफ है कि डिक्रीज कर रहा है। क्यों? पी नॉट बड़ा है, पीएस छोटा है। तो इसका मतलब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। मगर क्यों कम हो गया? तो देखो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो सॉल्यूट तो ऊपर जाएगा नहीं। तो देखो गौर सुनो, पहले ऐसी सिचुएशन थी, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब ऐसी सिचुएशन है, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में आपने क्या किया है? आपने डाल दिया है सॉल्यूट। इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में सॉल्यूट आके ऐसे धंस गया है, जिसकी वजह से इसकी एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो गई है। एस्केप करना मतलब ऊपर जाने की। क्यों? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी तो आएगा। तो ये अट्रैक्शन फोर्स बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो गई। और एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो गई मतलब कम वेपर बन रही है। और वेपर कम बन रही है तो वेपर का प्रेशर कम आ रहा है। जब अकेला सॉल्वेंट था तो ज्यादा वेपर बना रहा था, जब अकेला सॉल्वेंट था तो ज्यादा वेपर बना रहा था। क्यों? उसकी टांग को पकड़कर खींचने वाला कोई नहीं था। अब जब तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसके बगल में आ गया है, जगह कम हो गई है स्किप करने की। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको टांग को पकड़ के बैठ जा रहा है, जिसकी वजह से पहले 10 मॉलिक्यूल वेपर बना रहे थे तो अब 8 बना पा रहा है। अब 8 बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्किप करने की टेंडेंसी कम हो गई। क्यों टेंडेंसी कम हो गई? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उसके स्किप करने का एरिया कम कर दिया। अभी इतना एरिया मिल रहा था एक मॉलिक्यूल को, तो आराम से ऊपर चला जाता था, कोई उसको पकड़ नहीं रहा था, कोई उस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रहा था। अब क्या है? अब उसका एरिया कम है, सॉल्यूट उसको पकड़ के क्या है? बैठ जाता है, एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर देता है। तो इसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? देखो जरा,
ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल decreases. Escaping tendency of solvent molecule decreases due to presence of non-volatile solute. Due to presence of non-volatile solute. नॉन-वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से उनकी स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? एरिया कम कर देते हैं, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कितने जा रहे थे? 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, तो जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट के 8 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, सॉल्वेंट के 8 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आया कम। ये देखो, तो हमने कहा कि पी नॉट बड़ा है पीएस से, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो किसी ने पूछा क्यों हो जाता है, तो हमने बताया कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के स्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है। क्यों? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के स्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि उन खाली जगह पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, उन खाली जगह पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं ऐसे। अच्छा, किसी ने कहा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो देखो, पीएस की वैल्यू उतनी ही कम होगी जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। अब इसी चीज को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल या मोल फ्रैक्शन बात एक ही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ? आप सॉल्यूट डालते जाओगे तो पीएस की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे सपोज करना, अभी 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, आपने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला तो 8 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। आपने 20 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया तो अब 6 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। आपने 30 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया तो 4 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। क्यों? जितने ज्यादा सॉल्यूट आते जाएंगे वो सॉल्वेंट को पकड़ पकड़ के लटकते जाएंगे, उसकी स्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करते चले जाएंगे, और स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती जाएगी तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कम आएगा। तो वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल 10 ऊपर जा रहे थे, सॉल्यूट की प्रेजेंस में वो 8 जा रहा है, और जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल डालोगे उतना कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा। ये देखो, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सबको बताओ, इतनी बात क्लियर है? नोट्स बनाते चलो बेटा। हाँ, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल घुस जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, बिल्कुल सही है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल घुस जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में। जरा इतना छाप लो तो आगे बढ़ाएं, जरा इतना छापो तो आगे बढ़ाएं, जरा इतना छापो आगे बढ़ाएं, जरा इतना छापो आगे बढ़ाएं, इतना छापिए आगे बढ़ाएं। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, उतना कम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। छप गया सबका? रिया, सॉल्यूशन चैप्टर का वेटेज 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन से आते हैं, मतलब 8 नंबर। और केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है बायोलॉजी की तरह कि 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देता हो। केमिस्ट्री में हर चैप्टर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बस मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा हो गया तो 4 क्वेश्चन देने वाले चैप्टर
जो हैं वो 4 भी दे सकते हैं, 3 भी, वो जीओसी है। 4 क्वेश्चन पूरा जीओसी दे सकता है जिसके अंदर 4 चैप्टर है। जीओसी एक चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर है। उसमें आईयूपीएसी भी आता है, उसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी आता है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन, जानी कितनी चीजें। उसमें आइसोमेरिज्म भी आता है, उसमें पीओसी भी आता है। तो 4 चैप्टर मिलके वो 4 क्वेश्चन देते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से वो एक चैप्टर है और हम लोगों के हिसाब से वो 4 चैप्टर है। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना 2 से 3 क्वेश्चन ही हर चैप्टर से मिलेंगे मैक्सिमम। तो हर चैप्टर अपने में इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो सारे बच्चे, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। देखो, जब प्योर लिक्विड था तो सपोज करो प्रेशर था 100 mmHg। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो प्रेशर हो गया 70 mmHg। अब मुझे बताओ पीएस माइनस पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू कितनी आई? 30। ये क्या बता रहा है? पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू आई 30। ये क्या बता रहा है? कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से 30 वेपर प्रेशर कम हो गया, है ना। पहले कितना था? 100, अब कितना है? 70। तो कितना कम हो गया? 30। कितना कम हुआ? 30। कितना कम हुआ? 30। और इस 30 को क्या लिखते हो? पी नॉट माइनस पीएस। मतलब वेपर प्रेशर कितना कम हो गया है। पी नॉट माइनस पीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। पी नॉट माइनस पीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 30। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जरा गौर से समझो, हमारी इक्वेशन ये थी, हमारी इक्वेशन थी पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू पी नॉट का ये चेक करो, ये देखो, वो देखो, पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू पी नॉट का ये। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसी को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट माइनस पीएस, शॉर्टकट में हम लोग इसको ये लिखते हैं एलपीवी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं बोलता हूं 20 mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसका मतलब 20 वैल्यू किसकी दी है? पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू 20 है। इसका मतलब क्या है? पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू 20 है, या पी नॉट इंटू काईए की वैल्यू 20 है। जैसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करूं कि भाई 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 20 mm ऑफ Hg डिक्रीज कर जाता है। तो इसका मतलब 20 किसकी वैल्यू है? पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू 20 mm Hg। क्योंकि पी नॉट माइनस पीएस क्या रिप्रेजेंट करता है?
कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? क्लियर है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है? पी नॉट इंटू काई ए के। पूरा फार्मूला ये पी नॉट इंटू काई ए के, पूरा फार्मूला अपना ये है। इसमें से ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैंने बताया। अच्छा, अब इस चीज को इसके नीचे ले आओ तो हमारा फार्मूला हो जाता है ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। ये देखिए फार्मूला ये आ गया। अब इसमें से जरा देखो, गौर से देखिए। अब मुझे बताइएगा, सब लोग गौर से बताएंगे। इस डाटा को देखो, इस डाटा को, एग्जाम्पल को, आप एग्जाम्पल को देखो। अब मैं इस एग्जाम्पल में पूछूं कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है, कैसे निकालोगे? मैं पूछ रहा हूं कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है, या कितना परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है, कैसे निकालोगे? टोटल वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है? 30। अब इसको परसेंटेज में बताओ, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है, इसको परसेंटेज में बोलो। तो आप कहोगे यार देखो 30 कम हो गया है। कितने में? पहले कितना था? 100, और 100 में से 30 कम हो गया है, तो इसको परसेंटेज बनाओ। 100 में से 30 कम हो गया है, परसेंटेज बनाओ, 30% आ गया। 100 था, उसमें से 30 कम हो गया, तो परसेंटेज बनाया कितना आया? 30। परसेंटेज बनाया कितना आया? 30। मान लो ये 100 ना होता, ये 100 ना होता, मान लो मैं इसकी 100 की जगह डाटा चेंज कर देता हूं। देखो मैं इसका थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूं। ये 100 नहीं है, ये 80 है, ठीक है, और ये हमारा जो है 60 है। अब ये हमारा 20 आया। अब मैंने पूछा कितने परसेंट वेपर प्रेशर कम हो गया है, बताओ, परसेंटेज निकालना है। कितने परसेंट वेपर प्रेशर कम हो गया है? तो पहले 80 था और 20 कम हो गया है, इंटू 100। 20 कम हो गया है और था कितना? 80। 80 में 20 कम हो गया है, तो ये कितना आया? 25%। तो आप कहोगे 25% वेपर प्रेशर कम हो गया है। आप कहोगे 25% वेपर प्रेशर कम हो गया है ना? अब परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाओ। तो देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन ऐसे बनाया जाता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है फ्रैक्शन इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100। ये देखो फ्रैक्शन को ही पार्ट बोला जाता है, जैसे 3/4 पार्ट ऐसे कहते हैं ना। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 पार्ट। इसका मतलब 1/4 वेपर प्रेशर कम हो गया है, 1/4 वेपर प्रेशर कम हो गया है। और 80 का 1/4 कितना होता है? 20। और देखो 20 कम हुआ है, 80 था और 20 कम हो गया है, तो कितना कम हो गया? 1/4 कम हो गया है, 1/4 कम हो गया है। तो यहां देखो यही लिखा है, ये क्या लिखा है? 20, पी नॉट माइनस पी एस 20 लिखा है, और ये क्या लिखा है? 80। ये देखो 20 लिखा है, ये लिखा 80, मतलब 1/4 तो लिखा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोला जाता है? इस पूरे को बच्चों बोला जाता है, गौर सुनना, कितने फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, कितने फ्रैक्शन या कितना पार्ट वेपर प्रेशर कम हो गया है, कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट
मिलाने से। मिलाने से। साइंस की लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं? अरे यार, साइंस की लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं? साइंस की लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब RLVP। RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से? तो P0 माइनस PS अपॉन P0 का मतलब होता है कितना वेपर प्रेशर, कितने फ्रैक्शन या कितने पार्ट वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इसी को कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि रिलेटिवली कितना वेपर प्रेशर गिर गया है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिवली कितना वेपर प्रेशर गिर गया है। तो कितना वेपर प्रेशर गिर गया है? 1/4 पार्ट वेपर प्रेशर गिर गया है। 1/4 पार्ट ऑफ वेपर प्रेशर गिर गया है। और इस इक्वेशन को ही कहा जाता है राउस लॉ। इस इक्वेशन को ही कहा जाता है राउस लॉ। जब एक वोलेटाइल हो, जब एक लिक्विड वोलेटाइल हो, तो इस इक्वेशन को राउस लॉ बोला जाता है। और वो क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये राउस लॉ है। जब एक लिक्विड नॉन वोलेटाइल हो, जब एक लिक्विड नॉन वोलेटाइल हो, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू काइए। काइए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। काइए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, RLPV। हाँ, अच्छा बेटा, लिखा देंगे, CSD भी लिखा देंगे। हाँ, डिवाइडेड बाई 100 करने से देखो, परसेंटेज में 100 का डिवाइड कर दो तो पार्ट बन जाता है। परसेंटेज में 100 का डिवाइड कर दो तो वो पार्ट या फ्रैक्शन बन जाता है। पार्ट या फ्रैक्शन बन जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? P0 माइनस PS क्या रिप्रेजेंट करता है? कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। P0 माइनस PS अपॉन P0 क्या रिप्रेजेंट करता है? कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अच्छा, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं रफ कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कहीं पे ये लिख दिया गया P0 माइनस PS इंटू 100। अब देखो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है? फ्रैक्शन। अब आपने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंटेज में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कितने फ्रैक्शन, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। सॉल्यूट मिलाने से। अब कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से? यदि 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो परसेंटेज आ जाएगा, वो परसेंटेज आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फ्रैक्शन था,
फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज बन गया। ये देखो, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बन जाता है। तो ये देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंटेज बन गया। तो कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब ये आ गया, अब ये आ गया, क्या ये सही है? हाँ बेटा, अब ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी क्योंकि प्रेशर अपॉन प्रेशर है। आज ये कमेंट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट, मेरा वो कहाँ गया कर्सर, ये आ गया बेटा। अभी आइडियल और नॉन आइडियल नहीं चल रहा है, सवाल दीजिए सर। बेटा अभी सवाल दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाए। सर ममता, सर मैंने नीट एडवांस की बुक 28 को ऑर्डर कर दी थी मगर अभी तक आई नहीं है। बेटा 28 को आपने ऑर्डर किया है तो एक हफ्ता लगता है। आपने किससे ऑर्डर की, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर की होगी। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर की है तो उसके ट्रैक में देख लो। और यदि आपने मंथन इन्फिनिटी बैच ले लिया है तो मंथन इन्फिनिटी बैच में नीट एडवांस बुक इनबिल्ट है, वो एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। और यदि आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से लिया है तो आप वहां पे ट्रैकर होता है, उसमें देख लीजिए कितने दिन दिखा रहा है। मेरी 3 दिन में आ गई थी। हाँ अच्छा ठीक है। मुंडे, मुंडे कह रहे सर मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट दे दो टेलीग्राम पर। दे देंगे यार, जो हुआ है उसका कह रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा हिंदी में ना लिखा करो। वैसे मैं जानता हूं हिंदी में सिर्फ इसलिए लिखता हूं जैसे आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। हो सकता है बेटा आप साउथ के हो, है ना, तो दिक्कत आ रही हो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं। जैसे उड़ीसा है, आसाम है, ठीक है, तेलंगाना है, वहां के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। मगर मैं लिख इसलिए देता हूं जैसे थोड़ा क्लियर हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, बच्चों को पढ़ते समय आसानी से वो गेन हो। नहीं तो इंग्लिश की लैंग्वेज भी देखो लिखी है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मगर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है बच्चों को। बच्चे बस इतना सोचते हैं कि अच्छा ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मगर इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग को मैं थोड़ा अपनी देसी लैंग्वेज में लिख देता हूं तो बच्चों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब समझ पाते हैं। अच्छा वेस्ट बंगाल से, हाँ वेस्ट बंगाल में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो हो सकता है 1-2 बच्चों को दिक्कत आ रही हो, है ना। तो बेटा मैं हिंदी भी लिखता रहता हूँ, इंग्लिश भी लिखता रहता हूँ। जैसे मैंने ये हिंदी में लिखा था देखो इंग्लिश में भी लिख दिया है कि इसको क्या कहते हैं। हाँ इसको क्या कहते हैं, उड़ीसा से हो, हाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बच्चे मैसेज करते रहते हैं। हाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु से कोई बात नहीं। तो आपके लिए भी मैं लिखता रहता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता रहता हूँ, हिंदी में भी लिखता रहता हूँ। मतलब जितनी लैंग्वेज में मैं लिख सकता हूँ या मुझे आती है उतनी लिख देता हूँ। जैसे क्या है कि बच्चों को क्लियर, देखो पढ़ाना सब लोग पढ़ाते हैं ना, पढ़ाना एम नहीं है, सेलेक्ट कराना एम है। और सेलेक्ट तभी होगा बच्चा जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा, और क्वेश्चन कर पाएगा तो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। और मेहनत तो मोस्टली सारे बच्चे करते ही हैं यार, आजकल के बच्चे हमारे जमाने के नहीं है। हमारे जमाने में तो कैटेगरी होती थी, ये पढ़ता है ये नहीं पढ़ता है, मगर आजकल 90% बच्चा पढ़ता है। सेलेक्ट 10% होते हैं, मगर वो 10% और 90% में डिफरेंस ये है कि 90% को आइडिया नहीं है कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, मगर वो मेहनत करना जानता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ। अब देखो ये ऐसा हुआ, अब इसके आगे की बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होंगे, क्वेश्चन कराने के पता चला वो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट सारे खत्म करने के बाद क्वेश्चन पे आएंगे और खूब क्वेश्चन कराएंगे। इस पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टॉपिक पे 5 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऊपर से 10 भी हो सकते हैं। परेशान ना हो क्योंकि बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई सबको।
बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम CHD लिख देते हैं, अब हम CHD लिख देते हैं, है ना। ये देखो जो मैंने पढ़ाया है यहां से चालू किया है, अब इस पर हम थोड़ा सा CHD लिख देते हैं, मतलब ये सारी बातें एक जगह पे लिख देते हैं जैसे आपको ध्यान में है। आ जाओ यहां पे लिख देते हैं। और फिर और आगे बताते हैं, अभी है उसमें कुछ। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या बताया, ओनली वन लिक्विड वेलेटाइल, सिर्फ एक लिक्विड वेलेटाइल है, वेलेटाइल इन नेचर। तो जब सिर्फ एक लिक्विड वेलेटाइल है, हाँ सिर्फ एक लिक्विड वेलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन आ रही है पीबी के बराबर, और पीबी की वैल्यू है PA नॉट काई बी। एक फार्मूला आपका ये आ रहा है। फिर इसी को जब हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये आ जाता है P नॉट माइनस PS इक्वल टू P नॉट का ये आ जाता है। यहां पे हमें दो बातें पता चलती हैं, क्या, यहां पे हमें यह पता चलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सॉल्यूट के मोल होंगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा। मोल ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए, ठीक है, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना कम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब यहां पर मैं देखो एक बात लिखने जा रहा हूं, इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइए के, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट के। अब यहां बात पकड़ना सब लोग, देखो यदि ये वैल्यू कम होती जाएगी तो पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्यों, इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। देखो यहां पे ध्यान दो, मैं यहां समझाता हूं, देखिए यहां पे मैं समझाता हूं, ये इंडिविजुअल लिक्विड है, इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80 था, तो डिफरेंस कितना आया 20। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ा दिया, पहले मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 10 ग्राम डाला था, अब मैंने 20 ग्राम डाल दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट गया, तो डिफरेंस कितना आया 30। देखो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि प्योर लिक्विड का तो कांस्टेंट ही रहेगा, अब आपने और सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और कम हो गया, मगर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन और मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू घटती चली जा रही है, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, अब गौर से देखो, फिर इसके हिसाब से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और इस बात को समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन लिखी है, सॉरी ये देखो इक्वेशन लिखी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितना वेपर प्रेशर कम होगा, जितना मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जितना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, यदि सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो कभी कभी लैंग्वेज के फॉर्म में ये स्टेटमेंट आते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में,
कि वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन डिक्रीज करेगा यदि आप सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते चले जाओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा यदि सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते चले जाओ। तो ये रिलेशन आपको वहां पे काम आएंगे, ये रिलेशन वहां पे आपको काम आएंगे। अच्छा, अब इस चीज को और थोड़ा आगे बढ़ा दो। पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोला जाता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कितने नहीं, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, इसको बोलते हैं पी नॉट माइनस पी एस, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नॉट, इसको बोला जाता है काइए। ये क्या है? ये राउल्स लॉ की इक्वेशन है, यही राउल्स लॉ की इक्वेशन है, ये राउल्स लॉ है। अब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को क्या बोला जाता है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है क्या? कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। और जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज बन जाएगा। ये क्या हो गया? कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर कम हो गया है। वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ये देखो, इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। हाँ, ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को? आ गई, क्लियर है। अब एक आध क्वेश्चन भी कराता हूं। वैसे अभी इसमें मेरे को थोड़ा पढ़ाना बाकी है, मगर टाइम हो रहा है ना, टाइम हो रहा है, तो आज मैं इसी जगह पे क्वेश्चन को रोक रहा हूं। अच्छा अली बटू, अली समझना, पी नॉट माइनस पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइए के। यदि ना समझ में आए तो यहां से देख लो। पी नॉट माइनस पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइए के होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, पढ़ाया है पीछे। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। याद है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जरा बताओ, पी नॉट माइनस पी एच की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? काइए के। यही तो लिखा है। और ये कैसे लिखा है? ये तो इक्वेशन है, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। ये देखो, पी नॉट माइनस पी एस को क्या कहते हैं? पीछे पढ़ा चुका हूं। केस 1 में जो राउल्स लॉ है
वो जब दोनों लिक्विड वैलेटाइल हो तब है। स्टेटमेंट दोनों का सेम है, दोनों लिक्विड वैलेटाइल है तो हम क्या कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी के बराबर होता है। ये राउल्स लॉ है। जब एक लिक्विड वैलेटाइल है तो हम क्या कहते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तब हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? अब देखो इस पर क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा और अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है, सिर्फ एक। तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा के, तो आज तो नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम हो गया है। तो जो मैं क्यूएसडी सीट नंबर 4 दूंगा, सारे बच्चे क्यूएसडी सीट नंबर 4 को करके आएंगे बहुत अच्छे से, और जितना पढ़ाया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। ध्यान रखिएगा, जितना पढ़ाया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। तो सारे बच्चे क्यूएसडी सीट नंबर 4 करके आएंगे और कल राउल्स लॉ खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, क्वेश्चन भी करा दूंगा, ये सब पढ़ा दूंगा। तो कल राउल्स लॉ खत्म हो जाएगा और नई सब हेडिंग चालू भी हो जाएगी। नीट एडवांस बुक के क्वेश्चन सफिशिएंट है, सफिशिएंट से ज्यादा है रिया। नीट एडवांस बुक के क्वेश्चन तुम तभी कर ही पाओगे जब तुम्हारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे। वो सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट से ज्यादा है। पेपर चाहे जैसा है वो इनफ बुक है। और सबसे खास बात है कि उसमें कोई 500 क्वेश्चन नहीं है कि बच्चा कर ही ना पाए। लिमिटेड क्वेश्चन है, 70, 80, 90, 100, 40, 50 ऐसे। तो नीट एडवांस बुक हर बच्चे को लगानी है। हाँ, सीएसडी सीट भेज दीजिएगा। हाँ, इसकी कॉन्सेप्ट बूस्ट हैंड रिटन सीएसडी सीट भी भेज दूंगा टेलीग्राम पे। मैं कल आप लोगों को एक एक करके सारी चीजें डालूंगा, ठीक है? तो सारे बच्चे आप लोग बायोलॉजी की क्लास करो। मैं इसको लिख के जब मैं लेक्चर नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें क्यूएसडी सीट नंबर 4 में क्वेश्चन होंगे। जैसे डेली 5 क्वेश्चन देता हूं तो 5 क्वेश्चन देने के बाद मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? आप लोग आराम से पढ़ाई करिए और लेक्चर को रिवाइज करते रहिएगा और क्यूएसडी सीट घर से करके आइएगा, मेरे साथ मत करो। नहीं तो कॉन्फिडेंस आप उस समय तो कर लोगे, अच्छा अच्छा फील आएगा, मगर आपका नॉलेज कम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप घर में बैठ के करते हो तो ज्यादा नॉलेज गेन करते हो। यहां पर आप मेरे दिमाग से ड्रिवन हो रहे होते हो, मैं हाथ पकड़ के रास्ता दिखा रहा होता हूं। और घर में जब आप क्वेश्चन करते हो तो अकेले करते हो, बिना मेरे हाथ पकड़े हुए। वो यदि क्वेश्चन कर पाओगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सारे बच्चे क्यूएसडी सीट घर में किया करो, मेरे साथ सिर्फ आंसर मिलाया करो, ठीक है? बाय बाय, बाय बाय। हाँ बेटा, बाय। हम्म 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 हम्म